थोड़ा सा बदल ले, अपनी सोच को थोड़ा सा एडवांस कर ले, आज के समय के अनुसार कर ले। आज शिक्षा बहुत ही जरूरी है, लेकिन हमारे समाज के जो शिक्षा का स्तर है, ज्यादा से ज्यादा हमारे लड़के 8वीं तक पढ़ते हैं। 8वीं तक ऐसे पढ़े पावा थे कि सरकार 8वीं तक फेल नहीं कर दिया है। तो 8वीं तक के जहाँ से 10वीं में जहाँ होते तो कुछ बनते नहीं है यहाँ से, तो वहाँ जाके तो हमको सबसे पहले शिक्षा को हम ग्रहण करें। समाज में जो नशा का लत लगी हुई है, अब ये मान चलिए कि अगर हम एक छोटा सा भी गुटखा खाते हैं, लगभग कितने का आता है? 20 रुपए का आता होगा। 20 रुपए का गुटखा एक दिन का हम खाते हैं, महीने में हम 600 रुपए खा लेते हैं। कभी कभार मान के चली कि हो सका तो सीसी आ जात हो, उसके साथ फिर चिकना आ जात हो, तो लगभग 1000 रुपये हम चले गए थे महीना में। 1000 रुपये महीना में जाता है, और लड़का का पढ़ाने के कितना, अगर अच्छी स्कूल पढ़ाए सर जी तो कितना लगेगा? 700-800 रुपये महीना। अगर हम प्राइवेट स्कूल में भी डालें इतना ना लगेगा। तो यानी हम अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें तो हम जो गुटखा खाते हैं उससे भी कम पैसे में हम अपने को बच्चे को सही शिक्षा दे सकते हैं। अब बताइए, नशा छोड़ने का कितना बड़ा फायदा। फिर वो बच्चा आपका पढ़ेगा लिखेगा, 10वीं 12वीं तक तो ये मान के चलिए कि पढ़ाई एक संवैधानिक ज्ञान की पढ़ाई नहीं होती। आपको बच्चा जब यूनिवर्सिटी जाएगा, कॉलेज जाएगा, तब वो संवैधानिक अधिकार उसे क्या प्राप्त है, संविधान में उसे कितने अधिकार दिए हुए हैं, तब जाके पता चलेगा। हमारा समाज आज 5 किलो अनाज में दूंगा जाता है, प्रधानमंत्री आवास में उड़ान है। क्या इससे सरकार ने आपके लिए, हम सरकार की उपलब्धि नहीं गिना रहे ना उसकी बुराई करें, लेकिन सरकार ने आपके लिए कितनी सारी योजना चला के रखी है, तो क्या आपका उद्धार हुआ है? बता दीजिए किसी ने। मगर इसलिए आपको आत्मनिर्भर बनना है, और जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो आप सरकार के पीछे चाहे जितने लगे रहे, इसका तो सिर्फ अपना नेता हो, कोई भी दल का हो, उससे तो अपना मतलब होता है वोट से। ये पूरा भोला भाला समाज है, इसको चुनाव के टाइम में हम भी बजट का कोई समाज का डिस्पोजल बना लेते। हम भी बजट का डिस्पोजल समझे थे, डिस्पोजल कुछ करे थे अपना पंच अपने घर में, अवसर दया करी थे, पतरी ले आई थे, इस्तेमाल करके फेंक दे। वहीं पर 5 साल में वहीं पर जब इस्तेमाल करके और वहीं पर बाहर फेंक देते, मैं 5 साल नहीं आ रहा था। तो हमारे कहने का मतलब कि आपको आत्मनिर्भर बनना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। जब तक इन्हें सही शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक आपका कल्याण और आपका विकास संभव नहीं है। और ये बातें हमारे जो भाई बैठे हुए हैं हमारे समाज के, उनको भी मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप आंकलन करने की, अगर आप अपने नशे को छोड़कर अपने बच्चों को, आज हम अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन आज अगर हैं तो हम अपने बच्चों के स्वयं दुश्मन हैं। कोई दूसरा जात नहीं, हम किसी ब्राह्मण को गाली दे या किसी ठाकुर को, ये गलत बात है। हम खुद अपने बच्चे के दुश्मन, क्योंकि उसके अंदर जो नशा लोभी जहर है वो हम डाल रहे हैं। हम उसी बच्चे से बीड़ी तंबाकू गुटखा मंगाते हैं। हम उसी बच्चे के सामने, एक प्रकार से अगर कहा जाए, हम बात करें तो घर औरत को लक्ष्मी कहा जाता है, ये लक्ष्मी है हमारी बेटी। औरत को लक्ष्मी कहा जाता है, घर को मंदिर कहा जाता है। और इसी लक्ष्मी को जब हम पी के आते हैं तो उल्टा लात मारते हैं, और उसी घर जैसे मंदिर में जाके नशा करके हम उल्टी कर देते। तो क्या हमारे घर की दारिद्रता दूर होगी? क्या हमारे घर का बौद्धिक स्तर मजबूत होगा? नहीं होगा। आज हमारे साकेत भाई लोग बैठे हैं, सेन जी बैठे हैं, हमारे गौर समुदाय के लोग भी बैठे हुए हैं, तो उनका स्तर देख लीजिए, कम से कम उनसे नकल करिए। आप लोग कहते हैं सत्संग का कुछ असर होता है,
तो कम सत्संग है आपके, हमारे एससी भाई से सीखिए, हमारे गौड़ भाई से सीखिए, हमारे ओबीसी भाई से सीखिए, कुछ न कुछ जरूर उनसे सीखिए। आज दुनिया कहती नकल करो, आप लोग नकल भी नहीं कर पा रहे हो। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी अकल भी मारी गई है। नहीं, पहले कहते हैं कि कॉल के पंदरे में बुद्धि होती। ठीक है, मैं थोड़ी बाहर सुने ना, करो कहाँ थे, लेकिन उसी का इस्तेमाल आपको करना है। पंदरे में जो बुद्धि का आवत है, तो अगले के पंदरे में मार दे, तबले के बुद्धि तेज ना हो जाई। तो आप लोगों से निवेदन है, जितनी हमारी खास कर महिलाएं बैठी हैं, क्या आप लोग चाहते हो कि बच्चे हमारे पढ़ें, हमारे जैसा माइक लेके खड़े होके बोले? कितनी महिलाएं चाहती हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें? हाथ उठाइए। आज आप लोगों को प्रतिज्ञा लेके जाना पड़ेगा। हमारी महिलाओं में कमी ही, महिलाओं में गुटका उटका खाए लागी है। हमारी मातृ शक्ति भी गुटखा खाती है। मैं भी एक गरीब घर का लड़का हूँ, मजदूर घर का लड़का हूँ। मेरे घर में भी चूल्हा जब जलता है तब हम काम करने पूरा दिन दिहाड़ी करते हैं, शाम के जब भी हमारे घर में चूल्हा जलता है। लेकिन आज हमारे बच्चे सभी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्ची हमारी डॉक्टर की तैयारी कर रही है, बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। यानी हम गरीबी में हैं, फिर भी हम अपने बच्चों को इतना पढ़ाना चाहते हैं कि जहाँ तक वो जाएंगे सहारे की तरफ हम उनके साथ पीछे खड़े रहेंगे। उन्हें एहसास नहीं होने देंगे कि हम अगर बड़े घर के लड़के होते तो हम आज जिसकी पढ़ाई कर लेते, लेकिन हम उसको एहसास नहीं देना चाहते कि तुमको जो पढ़ना जो करना है, खर्च के लिए हम बैठे, लेकिन तुमको पढ़ाई से करनी, हमको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुमसे पढ़ाई चाहिए। आप लोगों से मैं यही निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। हम लोग निरंतर समाज में, हमारे यहाँ मैं रामपुर विधानसभा सतना जिला का हूँ, और हमारे यहाँ निरंतर हम लोग छोटे छोटे चौपाल लगाते हैं। छोटे छोटे हमारे कार्यक्रम होते हैं, गाँव देहात में जाते हैं, और हम लोग हमारे इधर लगभग 4 या 5 कोचिंग सेंटर हम लोग चला के रखे हुए हैं, जो कि निःशुल्क वहाँ शिक्षा दी जाती है। हमारे जो विद्यार्थी लड़के हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो निःशुल्क वहाँ 2 घंटे कोचिंग सेंटरों में जाके निःशुल्क 2 घंटा पढ़ाते हैं। हम लोग अपने बीच की कन्याओं का विवाह भी करवाते हैं। निरंतर 7-8 साल से हमारे बीच की जो, इससे मतलब नहीं कि गरीब परिवार हो, जो स्वेच्छा से उस सामूहिक सम्मेलन में विवाह करता है, तो हम लोग अपने बीच की कन्याओं का विवाह भी करवाते हैं। समाज को उठाने के लिए हम लोग रात दिन बराबर एक करते हैं कि समाज किसी तरह से आगे जाए, उनका शिक्षा का स्तर बेहतर हो, वो आत्मनिर्भर हो, व्यवसाय की ओर जाए। लेकिन उन्हें पता नहीं कि क्या दिमाग में, उनकी मजबूरी के अलावा उनका दिमाग ही नहीं जाता है। आप लोग सभी मजदूर वर्ग के घर के लोग हैं, एक चीज यहाँ से पढ़ लेके जाइए। बिरसा मुंडा जो है अल्प आयु में, उनकी कम अवधि में, देखिए कितनी उनकी दूरदर्शिता की सोच थी कि उन्होंने अपने समाज के लिए कम ही आयु में, 25 वर्ष की आयु थी उनकी, और 25 वर्ष की आयु में इतनी बुद्धि बौद्धिकता थी कि उन्होंने भाग लिया था। इसलिए उन्होंने एक नारा दिया था, अबुआ निशुम अबुआ राज, यानी हमारा अगर देश है तो वहां पर हमारा राज होना चाहिए। क्या बात। तो हमें अपने बच्चे को